हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह। मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी कर लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा ऐसा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देने का हम यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी कॉल पुट की पोजीशन के आधार पे कर रहे हैं। मेनली हमने देखा लास्ट वीक मार्केट के लिए बहुत ख़राब रहा। पूरे पूरे मंथ मंथ का जो भी प्लस माइनस था वो एक 2 दिन में ही पूरे मार्केट ने सरबर कर दिया। तो मार्केट का हमारा अनुमान था 17,750 तोड़ता है, ब्रेकआउट उसके नीचे आता है तो बहुत ख़राब होगा। तो वही वही अनुमान है कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में 17,600 के आसपास बंद आई, यानी कि 17,750 के नीचे बंद आया, यानी कि हमारे अनुमान के मुताबिक तो अभी भी बहुत मार्केट ख़राब है। अभी हमें लगता है 17,350 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट वहाँ के आसपास आके रुकना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक की बात करें तो अभी भी हमें लगता है कि मार्केट में अदानी फैक्टर रहेगा। अभी 2 दिन अदानी फैक्टर रहने वाला है। अभी ये SGX को देख लो तो लगता है निफ्टी सर पर खुल रही है, बहुत लंबी प्लस माइनस के हिसाब से नहीं खुल रही है, पर हमें लगता है मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे। बाजार में ऊपर ऊपर 17,850 तक आ सकता है, उसके ऊपर बाजार में कोई जगह नहीं दिख रही है। यानी कि 17,600 के आसपास है तो 17,850 ऊपर में आ सकता है, पर हमें यहाँ इस लेवल पे कहीं पे बाय करने की जगह नहीं दिख रही है। बाजार 17,730 के ऊपर बंद बंद आता है तो ही एक बार आप बाय करके चल सकते हो। बाकी हमें लगता है कि मार्केट सेल कंडीशन में, सेल ऑन एवरी राइज की कंडीशन में आ गया है। तो मार्केट को आपको सेल करके ही चलना चलना चाहिए। सेल सेल कॉल हमें ढूंढना चाहिए। यानी कि हमें लगता है करंट रेट से 40-50 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर खुलता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहिए निफ्टी को। शॉर्ट सेल करोगे, पहला टारगेट 17,500 का आता है, दूसरा टारगेट 17,350 का आता है। यानी कि हमें हमें दिख रहा है कि मार्केट फ्री फॉल जोन में आ गया है। मार्केट में और 17,350 पे भी सपोर्ट नहीं लेता है तो 16,730 पे सपोर्ट आता है। यानी कि मार्केट में अभी भी बहुत गैप है। अभी 800 से 900 पॉइंट निफ्टी को घटने की जगह है। तो हमें लगता है कि मार्केट वो कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट वीक में हम लास्ट 4 वीक से ऐसा बल बोल रहे थे कि इवेंट लेस है, मार्केट में कोई इवेंट नहीं है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है। तो पूरा वीक इवेंटफुल आएगा। साथ में बजट आ रहा है, 1 फेब को बजट आएगा। बजट में भी 200-300 पॉइंट की जगह रहती है। तो हमें लगता है कि बजट तो ठीक ठाक आएगा। बजट में इतना कुछ मूवमेंटेबल नहीं रहेगा, बट अदानी फैक्टर है उसमें जो वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, और जो जो भी अभी चल रहा है वो उसमें क्या डेवलपमेंट आता है वो हमें मंडे को देखना पड़ेगा। अदानी ग्रुप ने तो क्लैरिफिकेशन दे दिया है, एफपीओ भी उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया है। तो दैट्स अ थिंग, बट अभी भी हमें लगता है मार्केट में शॉर्ट सेल की पोजीशन अदानी ग्रुप में एक बार बाउंस लेगी, बट हमें लगता है अदानी ग्रुप से दूरी रहना चाहिए। अदानी ग्रुप को अभी हम 1 साल से वीडियो बना रहे हैं, कभी भी हमने अदानी ग्रुप के कोई किसी भी शेयर को बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं की हुई है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड ही शेयर है। वो ऑलरेडी उनकी उनका आप पी रेशियो देखोगे तो ऑल स्क्रिप्ट्स जो सातों सात शेयर लिस्टेड है वो 100 पे के पी के ऊपर चल रहे हैं। तो हमें हमें जस्टिफाई नहीं हो रहा है उसका फंडामेंटल। तो हमने कभी भी उसको बाय रिकमेंडेशन में नहीं नहीं दिया हुआ है। ट्रेडिंग में हमने कई हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन किया होगा, बट वो भी एक एसएल से लिमिटेड है। अभी उसमें को कोई बाय करना चाहता है तो हमें 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक है अदानी पोर्ट और दूसरा अभी भी एक्विजिशन किया हुआ है अंबुजा सीमेंट। दोनों स्टॉक हमें तो ठीक-ठाक लग रहे हैं। ठीक-ठाक यानी कि फंडामेंटल के हिसाब से उनकी वैल्यू को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं, उसको फ्यूचर को देख के आप बाय कर सकते हैं। तो फंडामेंटली बाय के लिए हम बोल सकते हैं कि जो कोई भी अदानी ग्रुप में बाय करना चाहता है तो ये 2 स्टॉक को पहले प्रीफर करना चाहिए। दूसरे स्टॉक्स को हम प्रीफर नहीं कर रहे। हाँ, टेम्पररी बाउंस बैक बनेगा, पूरे ग्रुप में बाउंस बैक बनेगा। हमें लगता है मंडे को या नहीं आएगा तो ट्यूसडे को एक बाउंस बैक बनेगा, या मंडे को सेकंड हाफ में अदानी ग्रुप में बाउंस बैक बढ़ेगा। लंबा शॉर्ट सेल हो चुका है तो एक रिकवरी पॉसिबल है, बट ये रिकवरी रिकवरी जोन होगा हमें लगता है। ये तेजी नहीं
हैं, तो हम अदानी ग्रुप में कहीं पे भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। और जो भी हमारे कस्टमर्स बाय करना चाहते हैं उनको भी हम दो ही स्टॉक प्रीफर करते हैं, अदानी पोर्ट लो या अंबुजा सीमेंट लो, दोनों को तो टाइम दोगे तो अच्छा रिटर्न आएगा यहाँ, और उसमें भी बाउंस बैक पॉसिबल है। तो सो फ्रेंड्स, यही स्टोरी हुई कि पूरा वीक हमें नेक्स्ट वीक में भी मंदी लग रही है। अदानी से हट के हम फिर से अपने निफ्टी के लेवल्स के आसपास आ जाए तो मेन मेन है कि बाजार में अदानी अदानी है, तो हमें अदानी को कवर करने की ज़रूरत पड़ी। हमारे कई क्लाइंट्स अदानी ग्रुप में बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने ये इसमें डाल दिया कि अदानी ग्रुप में अभी भी हम बाय रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। खाली और खाली दो स्टॉक को हम पसंद करते हैं, वो भी फंडामेंटली ठीक ठाक है, तो आप उसको बाउंस बैक के लिए बाय कर सकते हो। बट ओवरऑल हम इस ग्रुप में कोई अभी बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अभी भी उसमें उसमें ऊपर नीचे बहुत गैप अप हो और गैप डाउन होगा, तो स्टेडी न होने तक वेट करना पड़ेगा। ये जो भी इवेंट है एफपीओ और जो हिडेनबर्ग का जो भी चल रहा है, उन्होंने रिपोर्ट तो दे दी। अभी आगे क्या होने वाला है, हिडेनबर्ग पे केस होगा, ये इंडिया में केस डालेंगे अदानी ग्रुप, और यूएस में भी केस डालने का प्रयत्न करेंगे। बट आई थिंक वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, एक दो दिन थोड़ा शांत होगा, बाद में भी सोचेंगे कि किस लेवल पे अदानी ग्रुप में बाय करना चाहिए। अभी मेन बात हमारी निफ्टी की हुई, तो निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन ही बता रहे हैं। निफ्टी निफ्टी को शॉर्ट ही करना चाहिए, जहाँ पे भी आपको चांस मिले शॉर्ट करो। ऊपर में 850 के ऊपर कोई भी चांस नहीं है निफ्टी में तेज़ी होने का, तो शॉर्ट करके रहो, पूरा वीक शॉर्ट शॉर्ट रहेगा। हमें लगता है एक बाउंस पॉसिबल है, जो फर्स्ट फेब जो भी बजट आने वाला है उसके आधार पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे एक बाउंस बन सकता है। मार्केट में बहुत शॉर्ट सेल हो चुका है, तो जो भी बाउंस बैक होगा वो भी मंडे ट्यूसडे को हो जाएगा। इवेंट के दिन तो ऐसी लंबी मूवमेंट नहीं दिखेगी, तो जो एक बाउंस बैक पॉसिबल है 850 के आसपास आ सकता है, वो वहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहिए। 850 900 के बीच में कहीं भी शॉर्ट सेल करके खड़े रहो, पूरा वीक आपको चांस मिलेगा नीचे नीचे में। और नीचे में हम 16,700 750 तक के आपको टारगेट दे रहे हैं। हमें लगता है कि वहाँ से बहुत ख़राब हो सकता है, और भी खराबी बाकी है। और इवेंट में ऐसा कुछ भी पॉसिबल है कि इस वीक में नेक्स्ट वीक में बहुत सारे ये आ सकते हैं, तो हमें लगता है कि मार्केट को एक रेंज बाउंड में है, आपको शॉर्ट सेल ही करना चाहिए। शॉर्ट सेल आप जहाँ पे भी पॉसिबल हो कर सकते हो। सेकंड आती है बात बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम बैंक निफ्टी पे भी शॉर्ट सेल रिकमेंडेशन कर रहे हैं। करंट लेवल से ही बैंक निफ्टी को शॉर्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि एक दो दिन में और रिपोर्ट्स आएंगे कि किस बैंक ने एक्सपोजर कितना दिया हुआ है। तो जनरली मेरे स्टडी के हिसाब से प्राइवेट बैंकों का ओनली 10% एक्सपोजर अदानी ग्रुप में है। बाकी जो भी बैंक से एक्सपोजर मिला है वो सब कुछ पीएसयू बैंक से है। तो हमें लगता है कि पीएसयू बैंक में जो एक तेज़ी का ट्रेंड था वो स्टॉप हो गया है। अभी उसमें कहीं ना कहीं गैप डाउन आएगा और उसमें चांस मिलेगा, तो हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ख़राब रहेगा। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक बाय करना चाहता है वो प्राइवेट बैंक पर दे सकता है। उसमें भी एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक का बहुत एक्सपोजर है। जनरली प्राइवेट बैंक का 10% एक्सपोजर है, उसमें से वो 10% में 80% ये दोनों बैंकों का होगा। तो यानी कि ये दोनों बैंक छोड़ के आप कोई भी बैंक करोगे तो उसमें अदानी ग्रुप के कारण बाउंस और शॉर्ट सेल दोनों नहीं आएंगे, तो ऐसे स्टॉक को प्रीफर करना चाहिए। ये हमारी राय है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहता है। हमें लगता है बाजार धुआंधार रहेगा। बाजार जो भी स्क्रीन ट्रेडर है वही बाजार को ट्रेड करने का प्रयत्न करे। दूसरे लोगों को हमारी एडवाइस है बाजार से दूर रहो, एक वीक बाजार को देखो मत, बजट के बाद देखेंगे बाजार में और क्या रख रहा है। बजट तो ठीक ठाक आएगा, बजट में इवेंट लेस रहेगा, उसके पहले एक बाउंस पॉसिबल है तो वो हो जाएगा, बाद में देखते हैं बाजार कैसा रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को लेकर।